Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will discuss the scientific cultivation of banana. Banana, which is second most important horticulture food crop of India after mango. So in today's video, we will discuss the cultivation practices of banana. But before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon and like and share the video too. नेक्स्ट आर द कल्चरल ऑपरेशंस इन बनाना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि बनाना में कल्चरल ऑपरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो बनाना में जो कल्चरल ऑपरेशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज डी सक्करिंग, जिसमें हम सक्कर्स को रिमूव करते हैं. दैन ट्रैशिंग, मैटोकिंग, रैपिंग ऑफ बंचेस, डिनेवलिंग, प्रॉपिंग, earthing up. These all are very important cultural operations of banana. Now we discuss these all operations one by one. First we discuss the desuckering. तो desuckering में क्या करते हैं, suckers जो होते हैं उनको रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा suckers को. During the growth of mother plant, the suckers arise from its rhizome from time to time. तो जो मदर प्लांट होता है यानी जो नीचे का स्यूडोस्टेम से क्या होता है कि बहुत सारे सक्कर्स जो होते हैं अराइज होते रहते हैं. इफ़ ऑल दीज सक्कर्स आर अलाउड टू ग्रो, द मदर प्लांट डज लूज इट्स विग्रस. तो अगर सक्कर्स अलाउ होते रहेंगे तो मदर प्लांट को क्या होगा, अपनी जो उसका विग्रस नेचर है वो कम हो जाएगा. एंड नॉर्मल डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन लोअर बंच वेट एंड टोटल ईल्ड, जिसकी वजह से बंच वेट कम हो जाएगा और ईल्ड भी रिड्यूस हो सकती है. Therefore, suckers should not allowed to grow near the parent plant till the mother plant comes flowering. तो जब तक मदर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ जाती तब तक हमको सक्कर्स को रिमूव करते रहना होगा. बिकॉज कि जो भी न्यूट्रेंट होते हैं, क्योंकि वो सारे न्यूट्रेंट जो होते हैं वो सक्कर्स में डाइवर्ट हो जाते हैं. तो जब तक मदर प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर लेता तब तक हम सक्कर्स को रिमूव करते हैं, यानी डीसक्करिंग प्रोसेस करते रहते हैं. रिमूवल ऑफ ऑल सक्कर्स अप टू फ्लावरिंग ऑफ मदर प्लांट एंड मेंटेनिंग ओनली वन फॉलोअर आफ्टरवर्ड्स इज द बेस्ट डीसक्करिंग प्रैक्टिस. तो डीसक्करिंग में हम क्या करते हैं, जब तक मदर प्लांट फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता तब तक हम सब सक्कर्स को रिमूव करते रहते हैं. और डीसक्करिंग जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, सक्कर्स को डिटैच कर देते हैं पेरेंट प्लांट से. इसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं. जो केरोसिन ऑयल होता है वो प्लांट की जो कैविटीज़ होते हैं वहाँ पे पोर कर देते हैं. एंड डिगिंग द सक्कर्स, उसमें हम सक्कर्स को डिग कर देते हैं. साउथ इंडिया इन कंडीशन में क्रोबार यूज़ करते हैं. क्रोबार विद द चेसल लाइक एंड इज़ यूज फॉर डैमेजिंग द सक्कर्स. सक्कर्स को डैमेज करने के लिए एक तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, इसका यूज़ करते हैं. तो डीसक्करिंग जो होता है बनाना में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है ट्रैशिंग. ट्रैशिंग इज़ नथिंग बट इट इज सिंपल रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल मटीरियल. बनाना में जो भी अनडिज़ायरेबल मटीरियल होता है, लाइक उसकी ड्राई लीव, डिसीज पार्ट, डिके लीव्स, सीडोस्टेम आफ्टर हार्वेस्ट, मेल बर्ड, लास्ट एंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. तो ये सारा जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट या फिर अनडिज़ायरेबल पार्ट होता है उसको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैशिंग. नेक्स्ट इज मैटोकिंग. तो मैटोकिंग में क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ द बंच द प्लांट स्टैम शुड बी कट इन स्टेजेस. तो हम जब बनाना हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद उसमें डिफरेंट स्टेजेस में हम उसमें कट लगाते हैं, एटलीस्ट आफ्टर 30 to 45 days टू फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर प्लांट टू द डेवलपिंग रेटून. क्योंकि मदर प्लांट्स अब तक जो न्यूट्रिएंट थे वो मदर प्लांट को मिल रहे थे, अब हम चाहते हैं कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रही थी मदर प्लांट को डाइवर्ट हो जाए रेटून प्लांट्स में. तो दैट इज़ वाई हम उसमें जो होता है इस तरह से उसको सेपरेट कर देते हैं. द सीरो स्टैम शुड बी कट लीविंग अ स्टम्प ऑफ अबाउट 6.6 मीटर हाइट. ठीक है, मतलब सीरो स्टैम्प को हम इस तरह से कट करते हैं ताकि उसमें जो नीचे लीविंग अ स्टम्प, उसमें एक स्टम्प क्या होता है, सिंपली वुड, जो वुडी पार्ट होते हैं, स्टम्प जो होता है 0.6 मीटर हाइट का स्टम्प रह जाए, इस तरह से हम उसमें करते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन ऑफ बनाना क्रॉप. नेक्स्ट इज रैपिंग ऑफ बंच. तो ये भी बहुत सिंपल होता है. इसमें हम क्या करते हैं, जो पॉलीथीन होती है या गनी बैग्स होते हैं उससे हम जो बनाना के फ्रूट्स होते हैं उनको कवर कर देते हैं. इट इज सिंपली द कवरिंग ऑफ बंचेस विद पॉलीथीन और गनी क्लोथ दैट प्रोटेक्ट्स द फ्रूट. तो फ्रूट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे, इंटेंस हीट, हॉट विंड एक्सेट्रा.
एंड दिस प्रैक्टिस पर्टिकुलरली इम्प्रूव द कलर ऑफ द फ्रूट, की ये कलर डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। कलर को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो सिंपली कोई भी पॉलीथीन या बैग से हम फ्रूट वाले पोर्शन को कवर करेंगे, दैट इज द रैपिंग ऑफ बंचेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज डीनेवलिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है बनाना में। डीनेवलिंग में क्या करते हैं, बनाना कम्स टू फ्लावरिंग इन अबाउट 9 months आफ्टर प्लांटिंग। तो प्लांटिंग के बाद 9 months बाद उसमें क्या होती है, फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। और फ्लावर आने के बाद हम क्या करते हैं, द रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। जब फ्लावर में फीमेल फेज कंप्लीट हो जाएगी, हम मेल वाले बर्ड्स को रिमूव कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डीनेवलिंग। द लार्ज हार्ट शेप फ्लावर बर्ड, इसकी जो फ्लावर बर्ड होती है हार्ट शेप की होती है, लाइक जस्ट यू कैन सी हेयर दिस इज अ हार्ट शेप, ठीक है। तो इस तरह की जो हार्ट शेप फ्लावर बर्ड होती हैं कंटेन इनफर्टाइल मेल फ्लावर इन रेड स्केल लीव्स। तो ये लीव्स जो होती हैं रेड कलर की, इनके अंदर मेल बर्ड प्रेजेंट होती है। दिस हार्ट फ्लावर बर्ड परसिस्ट इवन आफ्टर द फर्टाइल फ्लावर हैव डेवलप्ड एंड फॉर्म इनटू अ बंचेस। तो बनाना में क्या होता है, जब फर्टाइल फ्लावर डेवलप हो जाते हैं, यानी फीमेल फ्लावर डेवलप हो जाते हैं, तब भी जो मेल बर्ड्स होती हैं वो स्टिल डेवलप हो रही होती हैं, अंदर ही अंदर वो डेवलप होती हैं, और डेवलप होंगी तो दे रिक्वायर सम न्यूट्रिएंट। तो इट शुड बी कट सून आफ्टर द बंचेस फॉर्म। तो जैसे ही रेड कलर का बंच फॉर्म हो जाता है, उससे पहले हमें इसको कट करना होता है, अदरवाइज इट विल लाइकली टू यूज अप some of the food which would otherwise go to the development of fruit। तो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रही थी, वो सारा न्यूट्रिएंट जो का मेल बर्ड को पहुंचता रहेगा, इसलिए मेल बर्ड को रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वी ऑल नो जो पॉलिनेशन या जो भी कुछ होता है, तो फ्लावर डेवलपमेंट जो होता है फीमेल पार्ट में होता है, फीमेल पार्ट को हम रहने देते हैं और मेल वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, दैट इज डीनेवलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज प्रॉपिंग। प्रॉपिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ सपोर्ट। तो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने को बोलते हैं प्रॉपिंग। दिस मैथड इज अ मैथड बाय विच सपोर्ट इज गिवन टू अ बनाना, ठीक है। बियरिंग प्लांट, तो बनाना की जो बियरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूटिंग हो चुकी है, उसको हम सपोर्ट जब प्रोवाइड करते हैं, दैट इज प्रॉपिंग। और ये प्रॉपिंग जो हम देते हैं, सपोर्ट देते हैं, ये कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैम्बू, ठीक है, यूकलिप्टस पोल प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम बेंडिंग और फॉलिंग ड्यू टू हैवी बंच लोड और from heavy damage by wind. This is very essential for tall varieties। यानी जो tall varieties होती हैं उनमें क्या होता है कि वो एकदम बहुत ज़्यादा tall होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि बेंडिंग ना हो जाए या फिर हाई विंड वेलोसिटी से प्लांट डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए हम उसको एक सपोर्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ बैम्बू स्टिक या फिर यूकलिप्टस पोल। तो यू सी इन दिस फिगर, ये जो है ये सपोर्ट सिस्टम जो है प्रोवाइड करा है बनाना को, दैट इज कॉल्ड प्रॉपिंग। नेक्स्ट वन इज अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप में हम क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसको जस्ट प्लांट के नीचे वाले बेस वाले पोर्शन पे उसको चढ़ा देते हैं। इट शुड बी डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोवाइड ड्रेनेज एंड टू अवॉइड वाटर लॉगिंग एट द बेस। तो जब हम अर्थिंग अप करते हैं, साइड से मिट्टी उठा के हम रूट्स वाले जो रीजन होता है नीचे बेस वाले पोर्शन, वहाँ पे हम चढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ड्रेनेज चैनल बन जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज हो जाता है, जब प्रॉपर वाटर लॉगिंग जो होती है, हम वाटर लॉगिंग को अवॉइड कर देते हैं, ड्रेनेज प्रॉपर होगा तो। इट इज़ टू बी डन वंस इन 2 to 3 months टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्रॉम द बेसिन्स एंड टू अवॉइड डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ वाटर विद द सीडोस्टैम। तो ऐसा हमें कब कब करना चाहिए, महीने में 2-3 बार हमको, महीने में 2-3 महीने में एक बार ये प्रैक्टिस जो होती है अर्थिंग अप की हमको करनी चाहिए। इस प्रैक्टिस से सॉइल इरोजन भी जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो सीडोस्टैम है उसमें वाटर ज़्यादा जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर सीडोस्टैम में वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते थे तो इससे क्या होता है, डिसीजेस की सीवियरिटी बढ़ जाती है। ड्यू टू अर्थिंग अप देयर आर फेयर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गुड रूट सिस्टम। तो अर्थिंग अप से बेसिकली रूट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ बेटर that whole row of banana are strongly ridged up with 10 inch of high। तो इतनी सॉइल हमें उसमें 10 इंच की हाइट तक जो सॉइल होती है उसको हमें ऊपर चढ़ा देना होता है, दैट इज अर्थिंग अप। नाउ नेक्स्ट इज द वीड मैनेजमेंट। अब जो वीड मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बनाना क्रॉप्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो होता है वैकेंट होता है, तो जिसमें वीड्स की ग्रोथ होती रहती है। तो इसके लिए हमें वीड मैनेजमेंट करना होगा, जिसमें हम यूज़ करते हैं कुछ हर्बिसाइड्स लाइक डायूरॉन 4 kg per hectare प्लांट
ठीक है, और सीमाजीन यूज़ करते हैं 6 kg पर हेक्टेयर, एंड दिस दे बोथ कैन कंट्रोल द ग्रासेस और ब्रॉड लीफ वीड्स। तो ये जो ग्रासेस और ब्रॉड लीव्स वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। व्हेन अप्लाइड आफ्टर प्लांटिंग एंड रिपीटेड 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग। तो जनरली हम एक तो प्लांटिंग के टाइम पे, प्लांटिंग के बाद अप्लाई करते हैं और उसके बाद 30 डेज के बाद हम इसको रिपीट करते रहते हैं। इसके बाद हम एक और हर्बिसाइड है दैट इज ग्लाइफोसेट। इट इज़ अप्लाई 1 kg AI पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। तो ये तो प्लांटिंग के टाइम ही हम दे देते हैं, फॉलो बाय 0.5 kg AI पर हेक्टेयर एट 30 to 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग ऑफ सकर्स इज रिकमेंडेड। तो पहले तो हम ग्लाइफोसेट का जो डोज अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं 1 kg AI पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। उसके बाद हम 30 to 60 डेज बाद भी जब इसको अप्लाई करते हैं तो उसकी डोज जो हम होगी वो रिड्यूस कर देते हैं। इट इज़ द डोज इज़ हाफ। पहले 1 kg AI पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे 0.5 kg AI पर हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद एक ध्यान रखना है, बनाना जो होता है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू 2,4-D। तो 2,4-D का एप्लीकेशन इसमें हम नहीं करते हैं। नाउ कम्स हार्वेस्टिंग। बनाना इज़ हार्वेस्टेड। तो बनाना की जो हार्वेस्टिंग होती है वो कैसे होती है? जनरली द फ्रूट बिकम्स रेडी इन 3 to 4 months आफ्टर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के 3 से 4 महीने में फ्रूट जो होता है वो डेवलप हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। अब जो हार्वेस्टिंग होती है वो डिपेंड भी करती है कि ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं या टॉल वेराइटीज़ है। तो ड्वार्फ वेराइटीज़ जो होती हैं वो जल्दी रेडी हो जाती हैं। ड्वार्फ वेराइटीज़ बनाना आर रेडी टू हार्वेस्ट विद इन 11 to 14 months आफ्टर प्लांटिंग। और जो टॉल वेराइटीज़ होती हैं दे विल टेक सम टाइम, उनको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इट विल टेक 14 to 16 months टू हार्वेस्ट। अब यहाँ पे मैच्योरिटी इंडिकेट्स जो होती हैं, मैच्योरिटी वो देख लेते हैं, इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी टू हार्वेस्टिंग बनाना। फर्स्ट इज द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड व्हेन द टॉप लीव्स स्टार्ट्स ड्राइंग। तो जब टॉप लीव्स ड्राई होने लगती हैं दैट इज इंडिकेशन। सेकंड, कलर चेंज होना, फ्रूट्स का जो कलर होता है वो चेंज होगा, ग्रीन से लाइट ग्रीन, येलो, इस टाइप का जो कलर होगा वो चेंज होने लगे तब हार्वेस्टिंग करनी है। पर येलो कलर में हम कभी भी हार्वेस्टिंग नहीं करते। हम हार्वेस्टिंग जो करते हैं वो ग्रीन स्टेज में ही करते हैं, जब प्लांट्स जब बनाना का कलर डार्क डीप ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाता है। इसके बाद टेंडेंसी टू फ्लावर एंड ऑफ द फ्लावर्स टू शेड विद स्लाइटेस्ट टच ऑफ द हैंड। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लोरल एंड्स ऑफ द फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के एंड में जो फ्लावर्स होते हैं वो अपना आप शेड हो सकते हैं, ये भी एक तरह का इंडिकेशन होता है। फ्रूट शुड बी प्लम्प एंड देयर एंगल्स शुड हैव राउंडेड ऑफ। यानी जो फ्रूट्स होते हैं, बनाना के फ्रूट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं वो राउंड हो जाने चाहिए। तो एक तो ये भी इंडिकेशन होता है फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने का। इसके बाद द एंटायर बंच इज हार्वेस्टेड विद 1 foot लॉन्ग स्टॉक। हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो पूरा का पूरा बनाना का जो फ्रूट का स्टॉक होता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट में फ्रूट्स आते हैं वो एक स्टॉक में आते हैं, ठीक है, उस पूरे को हम एज सच उस बंच को हार्वेस्ट कर लेते हैं। एंड आफ्टर 15 minutes ऑफ हार्वेस्ट व्हेन द लेटेक्स फ्लो सीजेस, तो जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें से एक लेटेक्स फ्लो होता है, लिक्विड टाइप का जो होता है वो फ्लो होता है, वो फ्लो होना जब रुक जाता है उसके बाद क्या होता है, बंच शुड बी पैक्ड प्रॉपर्ली एंड शुड नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल। क्योंकि अगर सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा वो पोर्शन तो अगेन वहाँ पे डिके और रॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्रूट क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है। तो इस तरह से हम बनाना की हार्वेस्टिंग करते हैं। और ईल्ड, नाउ वी डिस्कस द ईल्ड। जो ईल्ड होती है बनाने की वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स में, लाइक कि कौन सी वैरायटी हम कल्टीवेट कर रहे हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी है। ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं ईल्ड को। जनरली जो इंडियन कंडीशन में बनाना की ईल्ड होती है वो होती है 15 to 40 टर्न्स पर हेक्टेयर, और डिपेंड करता है कि वैरायटी टॉल है या डॉर्फ है। तो टॉल वैरायटीज़ की ईल्ड जो होती है थोड़ी कम होती है 15 to 20 टर्न्स पर हेक्टेयर, बट जो डॉर्फ वैरायटीज़ होती हैं उनकी ईल्ड बहुत ज़्यादा होती है 30 to 40 टर्न्स पर हेक्टेयर। तो जनरली जब हम बनाना कल्टीवेट करते हैं फ्रूट पर्पज़ के लिए तो हम टॉल वैरायटीज़ डॉर्फ वैरायटीज़ को प्रेफर करते हैं। और टॉल वैरायटीज़ जनरली जो होती हैं वो कुकिंग टाइप बनाना होते हैं उनकी होती हैं। Now we discuss some important MCQs related to this particular crop। तो अब बनाना के कुछ important MCQs हम डिस्कस करते हैं। So let's start the MCQs। The first question is multi-story system is followed with banana in which
of the following state, and your options are Kerala, Karnataka, Gujarat, both A and B. तो पहले बता देती हूँ मल्टी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट हाइट्स के प्लांट्स को एक सेम फील्ड में हम कल्टीवेट करते हैं, यानी टॉल प्लांट्स, उसके बाद थोड़े से शॉर्ट हाइट के प्लांट, उसके बाद मीडियम, उसके बाद बहुत ही शॉर्ट प्लांट्स को एक ही लैंड में हम ग्रो करते हैं। दैट इज़ मल्टी स्टोरेज सिस्टम। और ये किस स्टेट में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है? द आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, यानी ये केरला कर्नाटका में बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप बनाना स्कोरिंग टेक्निक इन द ईयर 1955? तो बनाना स्कोरिंग टेक्निक किसने डेवलप करी है? ऑप्शंस आर सिमॉन्स एंड शेफर्ड, एलन एंड स्टाउट, कोस्टरमैन, IIHR बेंगलोर। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सिमॉन्स एंड शेफर्ड। तो सिमॉन्स एंड शेफर्ड ने 1955 में बनाना में स्कोरिंग टेक्निक डेवलप की थी। इसमें क्या करा था उन्होंने? बनाना को डिफरेंट स्कोर्स दिए थे, बनाने की जो वैरायटीज़ होती हैं, क्योंकि बनाना की जो वैरायटीज़ थी वो डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड होती हैं, उनमें डिफरेंट स्कोर्स दिए थे। और ये जो स्कोर्स थे 16 से लेकर 69 तक वेरी करते थे, यानी 16 to 69 स्कोर्स जो थे वो बनाना को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्थेनोकार्पिक नेचर इन बनाना इज ड्यू टू, ऑप्शंस आर स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, बोथ बी एंड सी। तो बनाना में जो पार्थेनोकार्पी होती है वो किस वजह से होती है? एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। ये अभी हमने डिस्कस भी करा था, जिसकी वजह से जो बनाना होते हैं वो सीडलेस होते हैं। नेक्स्ट इज स्मोकिंग इज कॉमनेस्ट मेथड टू इंड्यूस राइपनिंग इन बनाना एंड इज फॉलोड इन स्टेट लाइक। तो स्मोकिंग टेक्निक से जो होता है बनाना की राइपनिंग प्रोसेस में हेल्प होती है, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फॉलो होता है किस स्टेट में? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी जो स्मोकिंग प्रैक्टिस होती है तमिलनाडु और महाराष्ट्र दोनों में बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉमन है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ड्वार्फनेस इन बनाना इज गवर्न बाय व्हिच जीन? तो कौन से जीन्स होते हैं जो ड्वार्फनेस को गवर्न करते हैं? ऑप्शंस हैं सिंगल डोमिनेंट जीन, सिंगल रेसेसिव जीन, ओलिगो जीन एंड नन ऑफ द अबव। सो जो ड्वार्फनेस होती है उसको गवर्न करता है कौन सा जीन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सिंगल डोमिनेंट जीन। तो बेसिकली जो बनाना होता है इसमें जो ड्वार्फनेस होती है वो एक सिंगल डोमिनेंट जीन के थ्रू गवर्न होती है।